नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो चुका देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को जानने का। पहली बड़ी अपडेट में बात करेंगे, अंबेडकर और दलितों का मजाक उड़ाना पड़ गया भारी, प्रिंसिपल सहित 6 स्टूडेंट गिरफ्तार। जहां दोस्तों वहीं बात करेंगे सऊदी अरब की बड़ी उड़ान, महिलाएं जा रही हैं अंतरिक्ष पर। जहां दोस्तों वहीं जानेंगे लोकसभा चुनाव सन 2024 पर कानपुर देहात को लेकर बड़ी राजनीति तेज। वहीं ब्राह्मणों के उत्पीड़न को मुद्दा बनाएगी इस बार सरकारें। वहीं बात करेंगे बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर पहुंची इनकम टैक्स की रेड। वहीं जानेंगे पत्नी निकहत से सीक्रेट मीटिंग के बाद अब्बास अंसारी की कार्रवाई, बदला गया जेल। जी हां दोस्तों, वहीं जानेंगे कानपुर अग्निकांड के पीड़ितों में डिप्टी सीएम ने बात की, हादसे के बाद एसडीएम सस्पेंड। जी हां दोस्तों, वहीं जानेंगे आखिरी के बुलेटिन में तुर्की में खत्म होने वाला है रेस्क्यू ऑपरेशन, 36,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि खबर विस्तार थी, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन है आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। पहले सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जैन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, स्टूडेंट समेत 9 लोग अरेस्ट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अंबेडकर दलितों का मजाक उड़ाना पड़ गया भारी। बेंगलुरु पुलिस ने जैन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडी के प्रिंसिपल और 7 छात्रों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर कॉलेज में नाटक के दौरान बाबा साहेब दलित भीमराव अंबेडकर और दलित समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। आरोपियों की पहचान सुजल, नाइमा, नगरिया, गौरव, पावर, प्रबल, पल्लवियन, ऋषभ, जैन, स्मृति अरवानी, आशीष अग्रवाल और प्रिंसिपल दिनेश नीलकांत के तौर पर हुई है। सभी आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जनजाति व अन्य जातियों के अत्याचार निवारण अधिनियम के भिन्न भिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता आईपीसी 153 ए और 149 और 295 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं छात्रों की ओर से एक नाटक किए गए पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें भीमराव अंबेडकर और दलितों को एक अपमानजनक टिप्पणी से नवाजा जा रहा था। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, सऊदी अरब की बड़ी उड़ान, महिलाएं जा रही हैं अंतरिक्ष पर। आपको बता दें सऊदी अरब में प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान जब से देश में केंद्रीय भूमिका में आए हैं, तब से वो लगातार कट्टरपंथी विचारधारा को किनारे कर रहे हैं। सऊदी अरब मुस्लिम देशों का केंद्र रहा है और सऊदी अरब जो अपनी रूढ़वादी विचारधारा के लिए कुख्यात था, वो अब आधुनिक विचारधारा की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में सऊदी अरब अपने इतिहास में पहली बार किसी महिला अंतरिक्ष यात्रा को स्पेस की यात्रा पर भेजने को तैयार हो गया है, जो सऊदी अरब क्राउन प्रिंस ने मिशन 2030 के तहत बड़ी कामयाबी को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रहे, लोकसभा चुनाव सन 2024, कानपुर देहात को लेकर राजनीति तेज, ब्राह्मणों के उत्पीड़न को मुद्दा बनाई जाएगी सपा सरकार और कांग्रेस और बसपा भी तैयार। रामचरित मानस को लेकर जुड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के उत्पीड़न को मुद्दा बनाकर शुरू कर दिया है। प्रदेश में कानपुर देहात में गत सोमवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान एक ब्राह्मण परिवार में मां बेटी की जलाकर मौत कर दी गई है। इस घटना पर सूबे से सियासत शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस और सपा ने इस मामले को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला और वहीं पीड़ित परिवार की राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सरकार लिपापोती करने में लगी हुई है। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर की घटना को ब्राह्मणों के उत्पीड़न से जोड़ते हुए निंदा की है। उन्होंने पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को निर्देश दिया है कि जहां भी ब्राह्मण के उत्पीड़न की घटना हो, तत्काल इनकी सूचना प्रदेश कार्यालय को दें, ताकि संबंधित क्षेत्र में प्रतिनिधिमंडल भेजकर पूरे मामले की जांच कराई जा सके। प्रतिनिधिमंडल से मिले आंकड़ों को विधानसभा में सभी पार्टियां रखी जाएंगी। कुल मिलाकर सपा ने ब्राह्मणों के उत्पीड़न को मुद्दा बनाते हुए ब्राह्मण समाज को अपने जोड़े में करने की एक राजनीति शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़े अपडेट निकल के आए, बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के बीच दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। आपको बता दें बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तर के इनकम टैक्स की टीमें पहुंच गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग की टीम का सर्वे ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक वही सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित
कस्तूरबा गांधी मार्ग वाले ऑफिस से ये टीम पहुंची है। सभी कर्मचारियों का फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। बीबीसी की तरफ से ये अपने स्टाफ को ऑफिशियली मैसेज किया गया है। इस मैसेज में कहा गया है कि जो कर्मचारी घर पर हैं वो घर से ही काम करें और ऑफिस ना आए। आपको बता दें, आईटी का सर्वे खत्म होने तक बीबीसी दफ्तर सील रहेगा। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने सर्वे खत्म होने तक किसी को बाहर बात करने से मना किया है। आयकर विभाग ने बीबीसी के वित्तीय विभाग से पिछले कई सालों की बैलेंस शीट और लेन देन का ब्यौरा मांगा है। आयकर विभाग ने सर्वे खत्म होने तक बीबीसी के दफ्तर सील रहेंगे। आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय कराधान और कुछ वित्तीय अनियमितताओं को लेकर यह सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। पत्नी निखत से सीक्रेट मीटिंग के बाद अब्बास अंसारी पर कार्रवाई, बदला गया है जेल। पत्नी निखत बानो चोरी छुपे मुलाकात करने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी पर कार्रवाई की गई है। अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल से कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले दिनों अब्बास अंसारी से मुलाकात करने पहुंची पत्नी निखत अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही कानपुर से। कानपुर अग्निकांड के पंडितों से डिप्टी सीएम ने की बात। हादसे के बाद एसडीएम सस्पेंड, लेखपाल अरेस्ट। यूपी के कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान हुई मौत के मामले में परिजन डिप्टी सीएम समझाने पर पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। इसके बाद एसपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि परिजनों की मांग जिला प्रशासन स्तर पर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। अन्य मांगों के लिए प्रशासन को पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में रूरा थाना के क्षेत्र में मड़ौली गांव के कृष्ण गोपाल दीक्षित ने यहां तहसील प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी और इसी दौरान टीम की परिजनों से नोकाझोंकी हो गई। आरोप है कि झोपड़ी में कृष्ण गोपाल की पत्नी और उनकी बेटी थी। तभी झोपड़ी पर तहसील प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया और इस मामले में मृतकों की जांच परिजनों ने अपनी मांग को लेकर शव रखा और विरोध किए और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम कराने पर उनकी मांगे जरूर पूरी की जाएगी। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। वरुण गांधी ने दिए संकेत, कहां से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, बताया मेरा खून का रिश्ता है। वरुण गांधी पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं में हैं। कभी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने को लेकर तो कभी ऐसी भी बातें कर सामने किए हैं कि क्या वरुण गांधी भाजपा से इतर कर अपना एक नया भविष्य तलाश रहे हैं। बहरहाल वरुण गांधी ने अपने भविष्य को लेकर कम से कम एक सवाल का जवाब दे ही दिया है। यह जवाब, वरुण गांधी अगला लोकसभा चुनाव किस संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे, इस पर उनका जवाब रहा। सोमवार को उस वक्त मिला है कि वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र, गौरतलब है कि वह पीलीभीत से ही चुनाव लड़ने वाले हैं और वह पीलीभीत को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। यानी यह पूरी तरह संकेत दे दिया है कि न वह सपा में जाने वाले हैं, न कांग्रेस में रहेंगे तो अपनी ही सरकार में। आपको बता, वहीं सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, तुर्की में खत्म होने वाला है रेस्क्यू ऑपरेशन। 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत। भूकंप से गांव के गांव, शहर के शहर तबाह हो गए हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन अब आखिरी चरण पर पहुंच गए हैं और तुर्की की सरकार ने भूकंप आने के 7 दिनों के बाद मलबे के अंदर लोगों के बचे होने की उम्मीद छोड़ दी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कुछ घंटों के बाद तुर्की में राहत बचाव कार्य को बंद कर दिया जाएगा। वहीं बचाव दल अब यह उम्मीद छोड़ चुका है कि कोई मलबे में बचा होगा। वहीं कुत्तों के जरिए भी इनकी नजर रखी गई है और मलबे से लाशों को निकाला जा रहा है और तो उसमें कुछ बचे होने की आशंकाएं अब नहीं है, इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अब बंद किया जा रहा है। वहीं तुर्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण तुर्की के हटे प्रांत में रेस्क्यू टीमों ने उस वक्त जब वहां से जाने लगे तो उन्होंने खुशी पर ताली बजाई है जब एक 13 साल के लड़के को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया। उस लड़के को मलबे के बीच से उसके एक कान के जरिए पहचान कर उस पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे जिंदा निकाला गया। वहीं एक महिला को भी सुरक्षित निकाला गया था। वहीं बचाव कर्मियों के साथ साथ स्थानीय कोयला खदान के काम करने वाले मजदूरों ने भी काफी अहम भूमिका निभाई है। हाल के दिनों में तुर्की से आने वाली राहत और बचाव कार्य के बीच जिंदगी के जिंदा मिलने की सैकड़ों
कहानियां सामने आई हैं, लेकिन इसी दौरान हजारों लाशें भी मिली हैं। यानी आपको बता दें, तुर्की और सीरिया में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसी दौरान वहां भीषण की ठंड के बावजूद भी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। वहां पर बर्फबारी के दौरान लगभग 6 डिग्री तक ठंड को दर्ज किया गया था। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।